आपने एक तस्वीर देखी थी पाकिस्तान में क्या हुआ था, जगह जगह पर प्रदर्शन हुए, अमेरिकी कॉन्सुलेट के अंदर से गोलियां चली, 12 लोग मारे गए क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की गई थी। क्या आप चाहते हैं कि मेरे देश में भी यही हो? हाँ मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए देश के अंदर कोई खलल नहीं डाल सकता और देश की सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी सभी की है। लेकिन जब बांग्लादेश में हमारे भाई हिंदू भाइयों के साथ जो अप्रिय घटना घट रही थी, तो भारत के अंदर जो छाती पीट रहे थे, नहीं प्रदर्शन पीटा, कर रहे थे, उनको लेकर तो किसी नहीं ने पीटा। बात नहीं करी। नहीं मीनाक्षी जी, बात पूरी होने दीजिए। मीनाक्षी जी, बांग्लादेश की भी नहीं नहीं, घटना आप को नहीं करिए भूला बात जा पूरी। सकता। हाँ और क्योंकि बांग्लादेश में, हाँ हाँ मीनाक्षी जी, मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश की घटना को भी नहीं भूला जा सकता। जब बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के साथ अप्रिय घटना घटी थी, तो भारत के अंदर भी बहुत धरना प्रदर्शन चल रहे थे, जंतर मंतर पे भी पूरे भारत के अंदर चल रहे थे। जब तो इस तरीके का कोई बयान नहीं आया, जब भी बयान आना चाहिए था, क्योंकि ये भारत है, इस भारत के अंदर कहीं भी किसी को भी इस तरीके का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है हमारे देश के अलावा। ये हमारे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के लिए ही प्रदर्शन हो सकते हैं, बाहरी लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश को तो रख दीजिए, छोड़ दीजिए। अभी यहाँ सामने एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, संभल की घटना बताई जा रही है, वहां पर नेतन्याहू को लेकर किस तरीके से पूजा पाठ हो रही है। भाई क्यों हो रही है भारत के अंदर पूजा पाठ? ये कौन लोग हैं जो इस तरीके के पूजा पाठ करने के लिए इस तरीके के तैयार होते हैं? लेकिन उन पर कोई शिकंजा नहीं होगा, चाहे वो इजराइल को कुछ भी कहे, अपना फादर बताए या कुछ भी बताए, कुछ नहीं होगा। लेकिन जहां ईरान को लेकर, जहां भारत के अंदर संवैधानिक मामले को, संविधान के जो उनको परमिशन दे देता है, अगर उसके हाजी अकॉर्डिंग नाजिम अपने खान जी, जरा मुझे ये बताइए कि ये फादर किसने बता दिया, इजराइल को फादर किसने बता दिया? फादरलैंड किसने बताया? हाँ, मैं तो पूछ रहा हूं भाई, मैं नहीं जानता। अरे मैं तो नहीं पूछ रहा जानते हूं तो कि फिर ऐसी बातें मत करिए ना। क्या देश के प्रधानमंत्री ने, क्या देश के रक्षा मंत्री ने, क्या देश के विदेश मंत्री ने? किसी ने नहीं कहा, अभी किसी ने भी नहीं कहा। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको लेकर के जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर किए गए, उसके लिए बाकायदा परमिशन ली गई। कॉन्सुलेट के बाहर जो प्रदर्शन करने की कोशिश की गई थी, उस पर बाकायदा शिकंजा कसा गया था। अब जरा मुझे ये बताइए कि जो जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हुए, जो लेह में प्रदर्शन हुए, जो लखनऊ में प्रदर्शन हुए, पर्यटक स्थली है ये सब कुछ, कानपुर से लेकर के कोलकाता तक, वहां पर प्रदर्शन करने से पहले क्या किसी ने किसी की इजाजत ली थी? श्रीनगर में लाल चौक पर प्रदर्शन करने से पहले, इकट्ठा होने से पहले क्या किसी ने इजाजत ली थी? ये पर्यटक स्थल है और यहां पर जाकर के हजारों की संख्या में लोग फंस गए। ये इन्होंने अपना नुकसान नहीं किया, जो कल तक रो रहे थे कि हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी पहलगाम के बाद। ये इन्होंने अपना नुकसान नहीं किया। हाजी नाजिम खान जी, बात सुन लीजिए। देखिए, सुनाइए। भारत के अंदर अगर कोई, अगर मीनाक्षी जी, भारत के अंदर अगर प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं, तो ये संविधान उनको परमिशन देता है। आप कह दीजिए कि संविधान मना करता है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, या तो आप बिल्कुल मना कर दीजिए कि भारत का संविधान किसी को भी यहाँ प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं देता। संविधान बिल्कुल परमिशन नहीं देता इस तरीके के किसी भी प्रदर्शन का जिसके बारे में कोई इजाजत ना ली जाए। मैं कह रही हूँ ये। मीनाक्षी जी, आप आर्टिकल कोट कीजिए। हाँ। आप अनुच्छेद कोट कीजिए उसका, कि भारत का संविधान में प्रोटेस्ट अरे करने हर की जगह तो प्रदर्शन के लिए परमिशन लगती है ना, कौन से उसके तहत ली जाती है सर? मीनाक्षी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मीनाक्षी जी, आप ईरान को लेकर तो बात कर रही हैं, लेकिन बांग्लादेश को लेकर बात नहीं कर रही है। तो की। और रही बात ये कि नेतन्याहू को लेकर या भारत के अंदर पूजा पाठ होगी क्या? उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं होता? किसने की? आप कोई भी एक वायरल वीडियो आप चैनल पर आकर के बता देंगे और उस वायरल वीडियो को लेकर के कोई सवाल नहीं खड़े होंगे। हाजी नाजिम जी, मीनाक्षी जी, अभी मैं आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को वीडियो भेज देता हूँ, वीडियो भेज देता हूँ, वो तुरंत आपके चैनल पर चलाए। अच्छा, आप इतना दूसरे से सवाल पूछे, मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ। जब वीडियो की कोई प्रासंगिकता ही ना हो, वीडियो चेक ही ना किया हो गया हो, तो किसी भी चैनल पर नहीं चल सकता है और ना ही आप उसे बैठ करके मेरे चैनल पर कोट कर सकते हैं। उसकी कोई प्रासंगिकता होना चाहिए, उसका कोई सोर्स होना चाहिए, और कोई अगर मजबूत सोर्स ही नहीं है रत्नाकर जी, तो उस बारे में मुझे लगता है बात करके भी कोई फायदा नहीं है। हाजी नाजिम खान जी, भारत में जो भी प्रदर्शन हुए, क्या उसके लिए परमिशन नहीं ली गई थी बांग्लादेश से? क्या उसे हम किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा था उसे लेकर के भी भारत में प्रदर्शन हुए? भारत में प्रदर्शन हुए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, इस तरीके से प्रदर्शन नहीं हुए। रत्नाकर जी, ये सीओ की कुर्सी में संभल में है क्या? जो भी उस पर बैठता है कोई ना कोई इस तरीके से बयान दे देता है जिसकी वजह से खबर बन जाती है। पहले अनुज और अब कुलदीप। देखिए, संभल में जो प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, निश्चित रूप से वहां पे जो अधिकारी होता है
वो ऐसे मानसिकता के लोगों की जहां पे बाढ़ आई है, बहुतायत हैं जहां पे लोग, उनको इसी भाषा में समझाने की जरूरत पड़ती है, तब जाकर ये कंट्रोल में रहते हैं। इसलिए चाहे अनुज कुमार हो चाहे ये हो, ये ऐसी भाषा बोलने की जरूरत पड़ती है। मैं आ जाता हूं मुख्य मुद्दे पे मीनाक्षी जी। देखिए, अभी हमारे साथी प्रवक्ता जो है हाजी नाजिम जो है कह रहे थे कि क्यों हम नेतन्याहू को मानते हैं, क्यों इजराइल का समर्थन करते हैं। मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं, और ये समझ जाएंगे कि भारत जो राष्ट्र प्रथम की भावना से जो चलता है, यहाँ के लोग चलते हैं, अगर कोई भारत का साथ देता है और उस परिस्थिति में जब भारत को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है टेक्नोलॉजी की, जब सबसे ज्यादा भारत को आवश्यकता होती है सैन्य हथियारों की, तो उस समय इजराइल आगे बढ़ के हमारी मदद करता है। आपको याद दिला दूं, कारगिल का युद्ध हुआ था, तभी इजराइल ने हमें वो टेक्नोलॉजी दी थी जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान में जो ऊपर बैठे हुए थे इनके जाति भाई लोग, उनके ऊपर हमला करके हमने उनको भगाया पीछे। और इजराइल वही है जो ऑपरेशन सिंदूर में आगे बढ़ करके भारत का साथ और समर्थन दिया है। ये उस इजराइल को कह रहे हैं कि हम क्यों उनको मानते हैं, उस नेतन्याहू को कहते हैं कि हम क्यों मानते हैं। क्या हम खमनई को माने, जिसने 2020 में भारत के लिए क्या बोला था, वो याद नहीं है आपको? क्या उसने कहा था नहीं कि चरमपंथी हिंदुओं का मुकाबला करो? क्या हम खमनई को उस वाक्य को भूल जाएंगे? क्या हम ईरान का उस रणनीति को भूल जाएंगे जो हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन को फंडिंग करता है, जो हूती जैसे आतंकी संगठन को फंडिंग करता है? ऐसे देश को आप जो है समर्थन करने का और उसको अल्लाहू अकबर करने का काम करते हैं, उसको बचाने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा हाजी नाजिम से, आतंकी हिजबुल्लाह जब मारा जाता है लेबनान में, तो उसका प्रदर्शन यहां पे क्यों किया जाता है भाई? जब मुल्ला मेयर जब बनता है न्यूयॉर्क में, तो उसके लिए जश्न की मिठाइयां, सेवइयां, रबड़ियां क्यों बांटी जाती है यहाँ पे? क्यों? क्योंकि इनके लिए मजहब प्रथम है, राष्ट्र प्रथम नहीं है। अगर मजहब प्रथम है, जिसकी वजह से मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रगान जो है अनिवार्य कर दिया है स्कूलों में। ये कहते हैं हमें राष्ट्रगान जिसमें देश प्रेम की भावना है, जिसका इतिहास रहा है कि भारत जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो करोड़ों लोग जो है उस गीत को सुन करके अंग्रेजों का मुकाबला करते थे। उस गीत को कहते हैं ये कि ये हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ऐसी भावना है इनकी। इनके लिए मैं कहता हूं मीनाक्षी जी, इनके लिए मजहब पहले होता है, राष्ट्र प्रथम बाद में। चिकनी चुपड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन अगर प्रदर्शन करने की बात आएगी तो वही हिजबुल्लाह का ये लोग प्रदर्शन करेंगे। और देखिए रत्नाकर जी, जितनी भी बातें आप करते हैं ना, बेबुनियादी बातें करते हैं आप लोग। आपको इजराइल से तो बड़ी मोहब्बत है, लेकिन ईरान से हमारे अच्छे संबंध है, उसका जिक्र आप लोग नहीं करते। नहीं, अभी आप हाजी नाजिम जी एक चीज बता दीजिए, एक चीज बताइए, आप आतंकी मरता है वहां पे, आप प्रदर्शन यहाँ करते हैं। आप ये बताइए कि हमारा हिंदुस्तानी भाई कतर में मारा जाता है, आप लोगों ने एक बार उसके लिए सजदा किया है? सिर्फ और सिर्फ भारत की बात कीजिए, लेकिन आप लोगों की नसों में सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू बसा हुआ है। भाई नेतन्याहू से इतनी मोहब्बत क्यों है आप लोगों को? अमेरिका की आज ये खिलाफत करेंगे इजराइल की। आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि मोदी और ट्रंप और नेतन्याहू एक जैसे हैं, ये खिलाफत करेंगे। क्या इन्होंने तो बंद कर दीजिए रत्नाकर जी, बंद कर दीजिए यार, ये झूठी बातें मत आप परोसिए। अरे आप लोग झूठी बातें हमेशा। हाजी नाजिम जी, आप बताइए, हमारे हिंदुस्तान जो खाड़ी में मारे जा रहे हैं, उनके लिए आपने सजदा किया? रोड पे आप उतरे, आपने प्रदर्शन किया? नहीं किया, क्योंकि आप लोग प्रदर्शन की बात करते हैं आप लोग। अरे कौन से प्रदर्शन की बात करते हैं? अरे हमसे ज्यादा प्रोटेस्ट किसी ने नहीं करा देश के लिए, हम लोग तो देश के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। आप लोग क्या करते हैं? भाई देश में ईरान के हमले में, तो भी आप लोगों को याद नहीं आती है। आप इतना बड़ा प्रदर्शन विदेशी के लिए कर रहे हैं, हमारे देश के, हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो बांग्लादेश में मर रहे थे, मार रहे थे आपके जाति भाई के लोग। बांग्लादेश की बातें हाजी नाजिम जी कह रहे हैं, नचा बांग्लादेश की बातें क्यों करते हो? आपको फिलिस्तीन की बातें करनी है, आपको ईरान की बातें करनी है, आपको बांग्लादेश की बातें करने में दिक्कत हो जाती है, क्यों? हाजी नाजिम खान जी कौन से प्रदर्शन किए? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के लिए प्रदर्शन किए गए, या फिर जो उरी में हुआ, पहलगाम में हुआ, उसके लिए प्रदर्शन किए गए? प्रदर्शन किए गए, बिल्कुल किए गए। सीएए एनआरसी को लेकर के प्रदर्शन किए गए, ईरान को लेकर के प्रदर्शन किए गए, और कितने प्रदर्शन?
मीनाक्षी जी, हाँ। मीनाक्षी देखिए, हमने अपने देश हित के लिए सारे प्रदर्शन करे, कौन जो हम जिससे हमारे देश का फायदा हो। भाई अभी आपने बांग्लादेश की बात करी, बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों को बात जीवित करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा हम अपने प्रोटेस्ट करते रहते थे, हम ही आवाज उठाते थे मीनाक्षी जी, आपके चैनल पे भी और जमीन पे भी। लेकिन अब ये बता दीजिए, प्रदर्शन रत्नाकर कौन जी सा से मैं किया पूछना था? चाहता हूँ, रत्नाकर जी से मैं पूछना चाहता हूँ, प्रदर्शन रत्नाकर कौन सा जी, किया था? आपने बांग्लादेश को लेकर कितने प्रदर्शन करे? यानी अरे मौजूदा हाजी सरकार की नाजिम जी, जिम्मेदारी। प्रदर्शन कौन सा किया था बांग्लादेश भैया, के लिए? आपके बांग्लादेश विदेशी जो यार हैं, जो स्वजातीय भाई कोई हैं, प्रदर्शन उनके नहीं लिए किया। आप यहाँ छाती पीटेंगे? कोई हमारे प्रदर्शन उनके नहीं लिए हुआ यहाँ हाजी छाती नाजिम जी। पीटेंगे? किसी ये बड़े नेता ने सामने आकर के ये नहीं कहा कि बांग्लादेश किसी के बाप का नहीं है कि वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, किसी ने नहीं कहा। लेकिन ईरान को लेकर के, भारत को लेकर के ये तमाम बातें उन्हें याद आ गई, है ना मनमोहन जी? इसके पहले याद नहीं आई कि ये देश किसी के बाप का है या नहीं है। बांग्लादेश के लिए तो ये भाषा नहीं इस्तेमाल हुई। बड़ी बारीकी के साथ आप सरकार का पक्ष रख रही हैं। बड़ी बारीकी के साथ आप, अरे आप अपनी सीओ सरकार महोदय का को पक्ष बचा- रखिए ना सीओ फिर। मो- मेरी बात सुनिए आप। मैं देश सीओ की महोदय जनता को का आप पक्ष बचाने का रख प्रयास रही हूँ, कर रहे हैं। मैं देश की जनता का आप पक्ष सीओ रख रही हूँ। महोदय को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रही, ना मैं किसी से मिली हूँ और ना ही मैं किसी से जाकर के कोई मुलाकात करने वाली हूँ। आप अपने मुद्दे पर आइए। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये बांग्लादेश के संदर्भ में याद क्यों नहीं आया? दर्द साबित करने पे तुली हुई है। अरे हाजी जबरदस्त मनमोहन जी, मुझ पर आरोप लगाने से फुर्सत मिल जाए तो टॉपिक पर आ जाइएगा। बोल लीजिए, बोलिए। बिल्कुल टॉपिक पे सवाल करें आप। क्या सवाल है मैंने आपका? पूछा तो कि बांग्लादेश के संदर्भ में ये बात याद क्यों नहीं आई कि ये देश किसी के बाप का नहीं है? वहां पर हिंदुओं की हत्या करने के दौरान ये शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए? बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देता हूं। दीजिए। जब बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई के साथ जुल्म हो रहा था, उस वक्त में हमारे देश की सरकार मिलियन में मदद बांग्लादेश को कर रहा था, और हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा के अंदर में ऑन रिकॉर्डेड सरकार की आंखों में आकर डाल के कहता है कि मोदी जी, ये कैसा हिंदू प्रेम है कि बांग्लादेश को आप मिलियन में मदद करने का काम कर रहे हो, और रत्नाकर जी बैठ करके झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अरे आपको देश से प्रेम है? ये जो हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, ये वही ओवैसी जी हैं जो अपने जाति भाइयों को कहते हैं कि मजहब के लिए कुछ भी करेंगे, 15 मिनट में हम देश की जनता को बता देंगे। ये ओवैसी भाई है ना। आपके पास इसके अलावा कुछ है हमारे नेता के खिलाफ बोलने के लिए? आपने जय हिंद का नारा क्यों नहीं लगाया? आपने जय हिंद का नारा क्यों नहीं लगाया संसद में? जय फिलीपींस वहाँ पे रिश्तेदारी है आपकी? आप लोगों के अब्बू रहते हैं क्या वहां पे? आप जय फिलीपींस का नारा लगाते हैं, शपथ लेते हैं, तो जय हिंद का नारा लगाना देना चाहिए। आप खाते यहाँ का है, गाते कहाँ का है भाई? आप खाएंगे यहाँ पे। आज मुसलमान सबसे ज्यादा मोदी जी की नीतियों का फायदा उठा रहा है, खा रहा है यहाँ का और गा रहा है फिलीपींस का, गाजा का और इजराइल और ईरान का। आपने क्यों नहीं जय हिंद का नारा लगाया? जब आप शपथ लिए तो क्यों नहीं आप लोगों ने जय हिंद का नारा लगाया? जय फिलीपींस, वो आपको राशन देता है क्या? यहाँ पे घर देता है? आपको बताइए, शिक्षा के लिए, शिक्षा रोजगार के लिए आपको फंडिंग करता है? नहीं करता है। गामा जी चले गए क्या? गामा जी का नेटवर्क ही चला गया। सर्वेश जी, अभी अगर हम इस पूरे मुद्दे को देखें तो यहां पर हो रहे प्रदर्शन किस हिसाब से जायज है? सिर्फ धर्म के आधार पर या राष्ट्र के लिए भी जायज है? मीनाक्षी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए मीनाक्षी, भारत में कन्वर्टेड मुसलमान है, पाकिस्तान में भी कन्वर्टेड मुसलमान है, और ये कन्वर्टेड मुसलमान भारत के एक अपने नाजायज बाप जो खमैनी मर गया, मैं ऐसे इसलिए बोलूंगा कि ओवैसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि खमैनी एक आतंकवादी है, उसके मरने पे कहता है बल लगता क्या? अरे नेतन्याहू तुम्हारा बल लगता क्या? नाजिम के बाप का हिंदुस्तान है, लेकिन खमैनी के समर्थक के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये खमैनी एक आतंकवादी था। किस तरीके से वहां पे महिलाओं पे ट्रम्प तुम्हारा पिता है, ये बता दीजिए। नाजिम का नाजायज बाप होगा खमैनी, हमारे भारतवासी के दूसरे मुसलमानों का नहीं है। तो ये अगर सीईओ ने, संभल के सीईओ ने बोला है तो ये सही बात बोला है।
कि अगर ये अपने नाजायज बाप खमेनी के लिए भारत की लोकतंत्र और यहाँ के प्रशासन को नुकसान पहुंचाएंगे तो इनका इलाज बहुत जरूरी हो गया है। हाजी नाजिम, अपने नाजायज बाप जो खमेनी मर गया उसके लिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन मत करो, और उसके लिए हमारे संविधान में सर्वेश कहीं जी, पर्सनल टिप्पणी नहीं प्लीज, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, तर्क पर आइए, तर्क पर बात करिए कि इस देश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं क्या उसकी आवश्यकता है यहाँ पर? ये मीनाक्षी जी, वो अपने नाजायज बाप के खिलाफ के लिए प्रदर्शन करना चाह रहा है क्या? खमैनी एक आतंकवादी था। राष्ट्र का डिप्लोमेटिक लेवल पे रिलेशन होता है, लेकिन खमैनी ने जिस तरीके से कीजिए, अगर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे तो भाई ये देश का कानून है, देश का संविधान है, सब देख रहा है और सब जान रहा है। खमैनी के बेटे को भी मारा जाएगा और हम बहुत खुश होंगे। अरे कोई बात नहीं, वो अपने देश की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, देश की हिफाजत के लिए वो बिल्कुल अपने बाप अपने सब शहीद होने के लिए। आतंकवादी के मददगार को मारना बहुत जरूरी है, और हमारा देश और इजराइल भी जीरो टॉलरेंस जो है वो आतंकवाद के खिलाफ अपनाता है। हाजी नाजिम जैसे को खमैनी इनका बाप लगता है, चाहे जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हमारे भारत के अंदर भी नफरती चिंटू है जो देश के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि एक आतंकवादी के मरने पे तुम भारत की लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाओगे। जिस देश में खाते हो उसी देश में तुम जिस थाली में आप भी भारत के अंदर खाते हो, भारत के अंदर छेद करते, आप इजराइल को अपना पिता कहते, शर्म आनी चाहिए। अरे भारत है, भारत को भारत मानते हैं, आप लोगों को शर्म आती है। हम लोग तो बड़ा फख्र करते हैं कि ये हमारा भारत है। सर्वे जी, हम लोगों को बड़ा फख्र है कि अपने भारतीय होने पर, लेकिन आप लोग जितना इजराइल के अमेरिका के फेवर में कर रहे हो आपको ना है। मेरे भाई हाजी नाजिम खमैनी कौन है तुम्हारा, मुझे बता दो। तुम्हारा कौन नाजायज बाप है खमैनी? कौन है खमैनी तुम्हारा? पर्सनल टिप्पणी नहीं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।